हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वातावरण तथा समष्टि के मध्य पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों की व्याख्या करें। तो चलिए जानते हैं। मुख्य अवधारणा पहले हम लोग देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वातावरण और समष्टि के मध्य के संबंध। तो वातावरण और जो अलग अलग प्रकार की समष्टियां होती है, इसके बीच पाए जाने वाले संबंध। इसकी व्याख्या करनी, कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि अगर समष्टि में जीवों को रहना है तो इनके बीच अंतर संबंधों की आवश्यकता पड़ती है। सभी जीव एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी कि भोजन के लिए, आश्रय के लिए, सुरक्षा के लिए, यह सब के लिए, या फिर जीवित रहने के लिए जीवों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस क्रम में क्या होता है कि या तो दोनों समष्टि को लाभ होगा, या फिर नुकसान भी हो सकता है दोनों को, अथवा एक को लाभ होगा, एक को नुकसान होगा। एक को लाभ होगा या फिर नुकसान, इस तरह के संबंध हो सकते हैं। तो इसके आधार पर ये अंतर संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक अंतर संबंध हम ले सकते हैं परजीविता की, जिसमें कि एक परजीवी पोषक के अंदर रह करके उससे भोजन आश्रय प्राप्त करता है और बदले में पोषी को नुकसान होता है। यानी इसमें दो जीवों के बीच का संबंध है, जिसमें कि अगर मान लें एक प्रजाति ए है, दूसरा प्रजाति बी है, तो इसको एक को लाभ होता है, दूसरे को यहाँ पर हर हाल में नुकसान होगा। परजीविता में यही होता है। दूसरा संबंध अगर लेते हैं तो जैसे कि परभक्षी और भक्ष्य का संबंध। जैसे कि बाघ हिरण को खाता है, तो मान लेते एक एक है बाघ, तो इसको यहाँ पर लाभ हो सकता है, जबकि दूसरा बी हिरण है तो उसको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ये भी एक अंतर संबंध है। इसके अलावे प्रतिस्पर्धा है, यानी कि प्रतियोगिता है। तो यहाँ पर भी दो जातियों के बीच में भोजन आश्रय प्राप्त करने के लिए आपस में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो लेकिन प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, एक प्रजाति को भी और जिससे फायदा लिया जा रहा है, जिसमें प्रतिस्पर्धा जिससे हो रही है, उसको भी नुकसान होता है। निकोले जैसे साहूकारिता है। साहूकारिता में दोनों को लाभ होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। एक को लाभ होगा, दूसरा अगर जाति है तो उसको भी यहाँ पर लाभ ही होता है। तो इसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। जैसे कि राइजोबियम और दलहन पौधे के जड़ के बीच का संबंध। इसी तरह से सहजीविता है। यहाँ पर क्या होगा, एक को तो लाभ होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता, यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो उसको लाभ होता है ना ही उसको किसी प्रकार कोई नुकसान होता है। जैसे कि शार्क और रिमोरा बीच मछली के बीच का संबंध। तो शार्क द्वारा छोड़े हुए भोजन को ही रिमोरा मछली ग्रहण करती है, इससे शार्क को किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पर संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। परजीविता हो सकता है, परभक्षी भक्ष का संबंध हो सकता है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, सौकारिता हो सकती है और सहजीविता हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।